पाटीदार माय कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं सिलेक्शन वाली सीरीज का पहला वीडियो। एमपीपीएटी 2025 को टारगेट करते हुए हम पढ़ रहे हैं आज पशु शरीर रचना और उसका वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखने वाले हैं कि पशुपालन में सर्वाधिक खर्चा किस पे आता है। तो पशुपालन में सर्वाधिक खर्चा जो आता है वो आता है किस पर? आहार पर आता है। किस पर आता है? आहार पर। क्योंकि मनुष्यों का और पशुओं का है ना, जैसे हम बात करें तो मनुष्य फसल के दानों है ना, फसल के जो दाने होते हैं, ठीक है, उनको आहार के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि दाने प्लस भूसे दोनों को उपयोग होता है। ठीक है, पशुओं को खली खिलाना पड़ता है। तो इस तरीके से पशुओं के आहार पर बाकी चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक खर्चा किस पे होता है? आहार पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पशुओं को किस संघ में रखा गया है। तो पशुओं को किस संघ में रखा गया है? पहला ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। ये कीटों का है, यानी कीटों का गण है। दूसरा है कार्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वे कार्डेटा संघ के अंदर आते हैं, यानी कि ये ऑप्शन सही है। गाय भैंस भेड़ बकरी जो है वो कार्डेटा संघ के अंदर आते हैं। एनिमेलिया संघ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपना उत्तर क्या होता है? कार्डेटा। अगला प्रश्न है निचले जबड़े और गले के मध्य पाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो निचले जबड़े और गले के मध्य पाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है गलकंबल। ये जो भाग है मांस की लंबी लटकती झालर, इसको कहते हैं गलकंबल। ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं कुबड़, है ना। और चांद, दोनों सींगों के बीच उठे भाग को अपन क्या कहते हैं? चांद। तो गले और जबड़े निचले जबड़े और गले के मध्य जो भाग पाया जाता है उसको कहते हैं अपन जाउल। क्या कहते हैं? जाउल। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुर्गियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मुर्गियों में पहला ऑप्शन ही सही है, मुर्गियों में हड्डियों की संख्या 168 होती है ना। ये मुर्गियां हैं, इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 168। ठीक है, घोड़े में होती है 208, मनुष्य में होती है 206 और ऊंट में होती है 539। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। अगला प्रश्न है मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या होती है 51। कितनी होती है? 51। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न क्या है? रोमंथिका। तो प्रश्न यह है रोमंथिका, और रोमंथिका क्या है? तो रोमंथिका की बात करें अपन तो पशु के आमाशय में, यानी उसकी आहार नाल की तरफ हम जाएंगे तो आहार नाल में इस प्रकार से रचनाएं पाई जाती है, और ये जो रचना है ये कहलाती है रोमंथिका। क्या कहलाती है? रोमंथिका, जो भोजन को ग्रहण करने का काम, संग्रहण करने का काम करती है। तो रोमंथिका में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ होता कैसे है? तो वहाँ होती है किण्वन की प्रक्रिया, और किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मीथेन का भी निर्माण होता है, नाइट्रोजन और अन्य गैसों का भी वहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 65%, मीथेन पाई जाती है 25%, और बाकी नाइट्रोजन और अन्य गैसें 7% पाई जाती है। इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सही होगा? सी। ठीक है, तो रोमंथिका में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? 65%। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। मधुकोश। तो अभी मधुकोश जो बना आ रहा हूं ना, तो मधुकोश, हाँ भैया, मधुकोश क्या होता है? जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था ना, तो ये आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो है आपका नासा छिद्र होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? मुंह होता है। यहाँ से ग्रास नली के द्वारा भोजन को पहुंचाया जाता है कहाँ पर? आमाशय में। आमाशय दो जटिल होता है, आमाशय सरल और जटिल होता है। तो ये जैसे पति रुमेन होता है, रोमंथिका होता है, उसी प्रकार ये होता है मधुकोश। क्या होता है? मधुकोश, या जालिकावत या रेटिकुलम भी कहते हैं। ये भोजन में से अविजातीय पदार्थों को अलग करने का काम करता है। तो इसकी संग्रहण क्षमता गाय भैंस में कितनी होती है? 8 किलोग्राम। ठीक है, भेड़ बकरी में कितनी होती है? 2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। ठीक है, अगला, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल में हमने रोमंथिका आमाशय देखा, उसके बाद जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं क्या? छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत।
तो छोटी आंत और बड़ी आंत की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई होती है 40 से 45 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 10 से 11 मीटर होती है। यानी अपना ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। कौन सा सही है? बी वाला। सॉरी, बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 10 से 11 मीटर। ठीक। अगला प्रश्न, भेड़ का वयस्क नर क्या कहलाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, बकरे का, है ना, ये बकरा है, बकरी का वयस्क नर कहलाता है बक, भेड़ का वयस्क नर कहलाता है रेम, और सुअर का वयस्क नर कहलाता है बोर, और घोड़े का वयस्क नर कहलाता है स्टेलियन, है ना। तो प्यारे बंधु, हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ? बकरी। ठीक है। अगला है बकरी का मांस क्या कहलाता है? तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है बफन, ये भैंस का मांस कहलाता है, काराबीफ, ये भी भैंस का मांस कहलाता है, चेवन, ये बकरी का मांस कहलाता है, और पोर्क, ये सुअर का मांस कहलाता है। आई बात समझ में? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, चेवन। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए।